हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वप्निल फ्रॉम मार्जिनल क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई एम होपिंग फॉरवर्ड कि सभी अपने घरों में हैं एंड गवर्नमेंट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और आप अपना ध्यान रख रहे हैं एंड प्रिकॉशंस ले रहे हैं, राइट? तो क्योंकि आप घर में बैठे हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसको आप वेस्ट कर रहे होगे। अगर मैं लिटरली बोलूँ तो वेस्ट ही कर रहे होगे, क्योंकि अभी आप पढ़ने के मन में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पढ़ने का मन है भी है तो मुझे ये पक्का पता है कि आप उस इच्छा से या उस कंसिस्टेंसी से तो नहीं पढ़ रहे हैं जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप इसको पढ़ाई की तरह मत लीजिए, आप इसको फन की तरह लीजिए। मैं यहाँ से, मेरी टीम यहाँ से, हम सब यहाँ से यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपको डेली लेक्चर्स वीडियोस डिलीवर करें, जिससे आपको बेनिफिट हो और अपने घर बैठे आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं 12th का, जैसे कि आप अपने क्लासेस में पढ़ते थे, राइट? तो जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही है तो हम घर पे पढ़ाई तो कर सकते हैं ना। तो अगर आप थोड़े से भी परेशान हैं तो अपनी परेशानी हमें दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आपकी सारी परेशानी उठाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं, राइट? तो यहाँ से हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले लें, सब्जेक्ट्स के पार्ट क्या हैं, सब्जेक्ट्स के टॉपिक सब टॉपिक्स क्या हैं, हम वो पहले जान लें। उसके बाद फर्दर हम लेक्चर्स की तरफ घुसेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, हम जीरो से शुरुआत करेंगे, ऐसे कि आपने 11th में कभी पढ़ा ही ना हो, राइट? तो अगर आपको मुझसे बोलोगे कि सर वर्ड इकोनॉमिक्स का भी मतलब बता दो, तो वहां से भी शुरुआत कर लेंगे हम, राइट? तो बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो और बैठे बैठे वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो इकोनॉमिक्स में हमारे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट? दोनों पार्ट 40-40 मार्क्स के हमारे होते हैं, राइट? जो हमारा पार्ट ए होता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें फर्दर कुछ यूनिट्स आ जाते हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा वेटेज और आइडिया देने वाला हूँ। आप कॉपी पेन निकाल के इसको लिख भी सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट? जो इकोनॉमिक्स में हमारा पार्ट ए है, इसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो होता है नेशनल इनकम कहलाता है, राइट? नेशनल इनकम में हमारे पास वेटेज होता है टोटल 10 मार्क्स का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा मनी एंड बैंकिंग कहलाता है, जो कि होता है 6 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इनकम डिटर्मिनेशन होता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो गवर्नमेंट बजट होता है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक टॉपिक बच जाता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर से बताया है कि यूनिट्स क्या हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लें कि अंदर इनके क्या क्या चैप्टर्स हैं, और इन सब सारे यूनिट्स को मिला के जो टोटल बनता है इसका पार्ट ए का, वो होता है हमारा 40 मार्क्स, राइट? ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला जो हमारा यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर 1 है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर 2 है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एंड चैप्टर 4 है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो चैप्टर नंबर यहाँ पे जो 4 चैप्टर्स हैं, ये टोटल मिला के फर्स्ट यूनिट हमारा बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए का, राइट? नेशनल इनकम इसको कहा जाता है एंड इसमें 4 चैप्टर होते हैं एंड टोटल इसका होता है 10 मार्क्स, राइट? अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट होता है वो हमारा होता है मनी एंड बैंकिंग, राइट? चैप्टर 5 मनी है हमारा एंड चैप्टर 6 हमारा बैंकिंग है, राइट? ये दो चैप्टर हो गए। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 हमारा 6 मार्क्स का होता है, ओके? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यूनिट नंबर 3 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें चैप्टर 7 जो हमारा होता है वो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स होता है। चैप्टर 8 होता है इनकम एंड मल्टीप्लायर। चैप्टर 9 होता है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, राइट? ये तीनों चैप्टर मिला के जो टोटल बनता है इस यूनिट का दैट इज 12 मार्क्स, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है दैट इज बजट। बजट के बारे में हमें पढ़ना है और ये इकलौता चैप्टर ही या यूनिट ही बोले, एक चैप्टर है यूनिट 1 एंड द सेम थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स, राइट? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे इस मैक्रो का लास्ट जो हमारा यूनिट बचता है दैट इज यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो टोटल 12 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये 12 चैप्टर्स मिला के हमारे टोटल बनेंगे 40 मार्क्स। क्लियर है आपको? यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, आपके पास एक इंडेक्स बनाया मिल जाएगा, राइट? अगर हम शुरुआत करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, राइट? इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं दैट इज आवर पार्ट बी। पार्ट बी होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पार्ट बी
बच्चों को इस बार ही जो पेपर में आया था, दैट मीन्स 2019-20 का पेपर में पहली बार इस सेशन में इंट्रोड्यूस किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले ये नहीं था। तो आपके पास जो ये आने वाला है, ये नया टॉपिक आप पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चे 11th में इसको पढ़ते थे, पर अब आपको यहाँ पे 12th में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये पार्ट बी भी टोटल 40 मार्क्स का है आपका। इसमें जो यूनिट 1 है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सपीरियंसेस, इंडिया 1947 से लेके 1991 तक क्या था वो है। उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, वो हमारा एक यहाँ पे यूनिट है। तो जो यूनिट पहला था हमारा, वो टोटल 12 मार्क्स का है। जो यूनिट 12 मार्क्स का है। जो यूनिट सेकंड है हमारा करंट चैलेंजेस, वो 22 मार्क्स का है। एंड जो लास्ट है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, दैट इज इट इज ऑफ 6 मार्क्स, राइट। तो उसको हम देख लेते हैं इंडिविजुअली कि इसमें क्या क्या है, राइट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें, यूनिट 1, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। इसमें हमारा चैप्टर 1 है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब उसका क्या स्टेटस था, राइट। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब उसके बाद से हमने क्या प्लानिंग की अंटिल 1991, वहां तक का है। उसके बाद ये चैप्टर 2 है 1947 से 1990, एंड चैप्टर 3 1991, राइट। तो ये 3 चैप्टर मिला के हमारे हो जाते हैं टोटल, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंप्राइजेस ऑफ 12 मार्क्स, राइट। तो ये आपका हो गया यूनिट 1, राइट। इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, राइट। इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, वो हमारा नेक्स्ट हमारा यूनिट है। इसमें चैप्टर 4 आता है पॉवर्टी, ठीक है, कि पॉवर्टी हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 5 है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर 6 है हमारा रूरल डेवलपमेंट। चैप्टर 7 है हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 8 है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 9 है हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर टोटल मिला के आपका वेटेज बनते हैं 22 मार्क्स का, राइट। तो ये आपका हो गया यूनिट 2 के 6 चैप्टर। मूविंग फॉरवर्ड, देन जो हमारा लास्ट यूनिट होता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, दैट इज बेसिकली हमें रिलेशनशिप पढ़ना है इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान के बीच के कंपैरिजन। तो ये हम अगर देख लेते हैं तो इंडिविजुअल चैप्टर 6 मार्क्स का होता है। एंड अगर ऐसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को हम एड अप करते हैं तो 12 + 22 + 6, एंड ये क्लब दिस क्लब्स टू द टोटल ऑफ 40, राइट। तो 40 का यहाँ, 40 का वहां, तो ये दोनों मिला के टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। 20 मार्क्स का रिमेनिंग आपको पता है कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए प्रोजेक्ट्स, वाइवा। जो प्रोजेक्ट्स एंड वाइवा होंगे आपके, वो आपके यहीं से या तो विद इन द चैप्टर्स कुछ उठा के पूछ लिए जाएंगे, या हो सकता है कि आपको कुछ अलग टॉपिक्स भी दे दिया जाए। तो 20 मार्क्स का वहां पे आपका वाइवा एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल होगा। एंड आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का इस तरीके से कंप्लीट होता है, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो इस साल के पैटर्न में जो चेंजेस आए थे, चेंजेस ये थे कि सीबीएसई ने एमसीक्यू, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक जैसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। 20 मार्क्स में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये 20 मार्क्स के लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो हमें हर एक, जब भी मैं आपको स्लाइड्स, ये तो अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जब भी मैं आपको जैसे कल परसों से जो भी मैं आपको रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए अपडेट करूंगा, उसमें हम एमसीक्यू, नोट, सारी चीजें आपको जैसी वीडियो खत्म होगा तुरंत आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, तुरंत आपके पास एमसीक्यू पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको मार्जिनल क्लासेस का एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप मार्जिनल क्लासेस का एप्लीकेशन गूगल प्ले से जरूर, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, राइट। तो आप इंस्टाग्राम पेज में हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मार्जिनल क्लासेस लिखेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, वहां हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि हमारे वीडियोस कब आएंगे और कैसे आएंगे, राइट। तो ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दे दिया है अपने इकोनॉमिक्स का, जो हमें साल भर क्लास 12th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, राइट। तो आई एम होपिंग फॉरवर्ड कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर्स को उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं। एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।